जय श्री राम। प्रभु, आज का जो प्रसंग है वह श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। वह है प्रसंग काकभूषणी की आत्मकथा। काकभूषणी की आत्मकथा। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम। तो चलिए प्रसंग प्रारंभ हो। काकभूषणी की आत्मकथा। यह प्रसंग जो है रामचरितमानस के उत्तरकांड में उल्लिखित है। इसमें काकभूषणी और गरुड़ जी का बृहत संवाद मिलता है। काकभूषणी नीलगिरी में निवास करते हैं। वे राम कथा के पारंगत व्याख्याता हैं। राम कथा कहने में उन्हें पारंगता प्राप्त है। उनसे राम कथा सुनने के लिए अनेक पक्षी वहाँ आते हैं। मोहग्रस्त गरुड़ भी निज संदेह निवारणार्थ उनके आश्रम में पहुँचते हैं। जब प्रभु श्री राम नागपाश में बंद गए थे तो उन्होंने गरुड़ जी का आह्वान किया और वे नागपाश से मुक्त हुए। तब गरुड़ जी को यह संदेह हो गया कि प्रभु श्री राम स्वयं भगवान विष्णु हैं, फिर नागपाश से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्यों बुलाया। यह संदेह उनके मन में घर कर गया। तो इसी संदेह का निवारण करने के लिए वे काकभूषणी जी के आश्रम में जा पहुँचते हैं। काकभूषणी जी उन्हें विस्तार पूर्वक राम कथा सुनाकर उनका भ्रम दूर करते हैं, उनका संदेह दूर करते हैं। उसके बाद गरुड़ के पूछने पर काकभूषणी जी उनको अपने 2 जन्मों का कथा सुनाते हैं, वृत्तांत सुनाते हैं। काकभूषणी जी कहते हैं, हे खगेश, गरुड़ जी को, हे खगेश, भगवान आशुतोष के अपरिमित प्रसाद से मुझे अपने सभी पूर्व जन्मों का ज्ञान एवं स्मृति प्राप्त है। अब मैं अपने 2 जन्मों का इतिवृत्ति, 2 जन्मों का जो वृत्तांत है वो आपको मैं सुनाता हूँ। पूर्व कल्प के किसी कली युग में मेरा जन्म अयोध्यापुरी में शूद्र वर्ण में हुआ था। मैं उस जन्म में मन, वाणी और कर्म से शिव का परम भक्त तो था, परंतु अन्य देवताओं की निंदा भी किया करता था। शिव जी का परम भक्त था मैं, लेकिन अन्य देवताओं की मैं निंदा किया करता था। धन वैभव से संपन्न होने के कारण मैं वाचाल एवं अहंकारी हो गया था। मैं दम्भ एवं पाखंड की सीमाएं पार कर चुका था। मुझमें जो घमंड थी वो सीमा पार हो चुकी थी। उस समय मैं श्री राम नगरी की महिमा से पूर्णतः अनभिज्ञ था, नहीं जानता था। उस भयंकर कलिकाल में मैंने चिरकाल तक अयोध्यापुरी में निवास किया। काकभूषणी जी गरुड़ जी को अपनी पूर्वजन्म की कथा सुना रहे हैं। एक बार वहाँ भयंकर अकाल पड़ा। पूरे अवध मंडल में हाहाकार मच गया। अन्न जल के अभाव में लोग मरने लगे। उस भीषण परिस्थिति में भी दीनहीन दरिद्र हो गया मैं भी। तो धन के उपार्जन के लिए भटकते भटकते मैं महाकाल की नगरी उज्जैनी जा पहुंचा। महाकाल की नगरी
उज्जैनी जा पहुंचा। 2-3 वर्ष व्यतीत हो जाने पर, 2-3 वर्ष बीत जाने पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके पर्याप्त धन अर्जित कर लिया, जमा कर लिया। सौभाग्यवश एक भव्य शिव मंदिर में स्थान भी मुझे मिल गया और मैं वहीं रहकर नियमित रूप से शिव जी की उपासना करने लगा। प्रभु आशुतोष की उपासना करने लगा। वहीं पर मुझे एक शिव भक्त वैदिक ब्राह्मण भी मिल गए। वे हरि एवं हर के अनन्य उपासक थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा किया करता था, फिर भी वे दयालु विप्र देवता मुझे अपने पुत्र की भांति पढ़ाते थे। वे ब्राह्मण मुझे अपने पुत्र की भांति पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से शिव मंत्र की दीक्षा भी दी। मैं स्वभाव से बहुत ही कुटिल और नीच था। विष्णु और विष्णु भक्तों से सदैव ईर्ष्या द्वेष रखता था, हमेशा उससे ईर्ष्या द्वेष रखता था। मेरे उदार गुरुजी ने बताया कि राम ही चिन्मय परात्पर ब्रह्म है। प्रभु श्री राम ही चिन्मय परात्पर ब्रह्म है। ब्रह्मा और शिव भी निरंतर राम की सेवा करते रहते हैं। गुरु के मुख से अपने आराध्य शिव को विष्णु का सेवक सुनकर मेरा हृदय संतप्त हो उठा, मेरा खून खौल उठा। एक बार मैं उसी शिव मंदिर में बैठा हुआ शिव मंत्र का जाप कर रहा था, शिव मंत्र का जप कर रहा था। उसी समय मेरे गुरुजी ने मंदिर में प्रवेश किया। मेरे गुरुजी ने मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ भी अहंकार के वशीभूत होकर मैंने गुरु चरणों में प्रणाम नहीं किया। मैंने गुरु के चरणों में प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मुझ में तो अहंकार कुट कर भरा था। यद्यपि यह अशिष्ट और दुर्विनीत आचरण क्षमा के योग्य नहीं था, तथापि कुसुम के समान कोमल चित्त वाले गुरुदेव को मुझ पर लेस मात्र भी क्रोध नहीं आया। गुरुजी ने मुझ पर थोड़ा सा भी क्रोध नहीं किया, परंतु गुरुदेव के इस अपमान को भगवान आशुतोष शिव नहीं सहन कर सके। तुरंत ही मंदिर में नववाणी हुई और मुझे सर्प होने का दारुण श्राप मिला। मंदिर में आकाशवाणी हुई और मुझे सर्प होने का दुखदाई श्राप मिला। मेरी दयनीय स्थिति से द्रवीभूत होकर गुरुदेव ने स्वरचित स्रोत से शिव जी की स्तुति की। उनकी स्तुति से आशुतोष शीघ्र ही संतुष्ट हो गए और मुझ पर वरदानों की झड़ी लगा दी। जन्म और मृत्यु के समय प्राणी को जो भयंकर कष्ट होता है, वह तुम्हें स्वल्प मात्र भी नहीं होगा। आशुतोष ने, भगवान भोले ने आशीर्वाद दिया। जन्म जन्मांतर के स्मरण शक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। मेरी कृपा से अब तुम्हारे हृदय में अखंड राम भक्ति का उदय होगा। तुम्हारी यातायात शक्ति तीनों लोकों में अव्याहत रूप से कार्य करेगी। मतलब तुम जहाँ चाहो पल भर में वहाँ जा सकते हो। तुम्हारे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। तुम्हारे लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। निश्चय ही इन आशीर्वचनों की बौछार गुरु कृपा का ही फल है। शिव साप के कारण मैं तत्काल सर्पाकृति में सर्प में बदल गया और विंध्यगिरी के गहन वन में जाकर निवास करने लगा। कालांतर में मैंने सर्प देह का त्याग किया। पुनः मैंने न जाने कितनी बार जन्म लिया और बिना किसी पीड़ा के अनायास ही शरीर का त्याग किया। प्रत्येक जन्म में मेरी स्मृति, भक्ति, शक्ति एवं गति
अकुंठित रहती थी। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपको अपने वर्तमान जन्म की कथा सुनाता हूँ। काकभूषणी जी ने गरुड़ जी से कहा, मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, किंतु इस समय मैं आपको काक शरीर में दिखाई पड़ रहा हूँ। अब मैं आपकी इस जिज्ञासा को भी शांत करूँगा कि मैं मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ विप्रदेह से चंडाल पक्षी यानी काक शरीर को कैसे प्राप्त किया, कौवे के शरीर को कैसे प्राप्त किया। वर्तमान जन्म में बाल्यावस्था से ही मेरा मन प्रभु श्री राम के चरण कमलों में अनुरक्त रहता था। मैं श्री राम के सगुण साकार रूप का उपासक था। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना मुझे रुचिकर नहीं लगती थी। मैं मुनियों के आश्रम में जाकर श्री रघुनाथ जी के गुण, स्वभाव, चरित्र, जस, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण करते हुए समय यापन किया करता था। यही मेरी प्रिय दिनचर्या थी। सुमेरु गिरी के उत्तुंग शिखर पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे महर्षि लोमस का पवित्र स्थान था, पवित्र आश्रम था। घूमते हुए मैं उनके आश्रम में जा पहुंचा और उनके श्री चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। पहले तो मैंने अपना सम्यक परिचय दिया, संपूर्ण परिचय दिया। उसके बाद उनके पूछने पर अपने वहाँ आने का प्रयोजन बताया। किसको? लोमस ऋषि को। मैं सगुण ब्रह्म की उपासना पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने प्रभु श्री राम के सगुण साकार रूप का साक्षात्कार करना चाहता हूँ। कृपया इस प्रयोजन सिद्धि में यथोचित मार्गदर्शन कीजिए। काक ने लोमस ऋषि से प्रार्थना की, किंतु इसके विपरीत महर्षि ने अपना निर्गुण पक्ष मेरे सामने प्रस्तुत किया। मैंने उसे काटकर अपना सगुण पक्ष उनके समक्ष स्थापित किया। इस प्रकार अपने मत का खंडन देखकर लोमस जी का मुखमंडल क्रोध से लाल हो उठा। भृकुटी वक्र हो गई, भृकुटी जो है टेढ़ी हो गई, अधर फरकने लगे क्रोध से, और उसी क्षण ही उन्होंने मुझे चांडाल पक्षी काक हो जाने का प्रचंड शाप दे दिया। मैंने अत्यंत विनीत भाव से उनके शाप को अंगीकार कर लिया और तत्काल द्विज देह से काक शरीर को प्राप्त हो गया। ब्राह्मण के शरीर से मैं काक शरीर में बदल गया। तभी से मेरा नाम काकभूषणी हो गया। मेरे मत का खंडन करने में महर्षि लेस मात्र भी मेरे मत का खंडन करने में महर्षि का लेस मात्र भी दोष नहीं था। मैं तो यही मानता हूँ कि श्री रघुनाथ जी मेरी सगुण भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। इस परीक्षा में मैं पूर्णतः सफल हो गया। भगवान ने मन, वाणी और कर्म से मुझे अपना सेवक जानकर महर्षि की मति को पुनः पूर्ववत स्थिर कर दिया, उनके मन को बदल दिया। लोमस ऋषि के वे अनुताप की अग्नि में जलने लगे। मेरी विनम्रता से संतुष्ट होकर उन्होंने मुझे स्नेहपूर्वक अपने पास बिठाया और प्रफुल्लित खुशी मन से राम मंत्र प्रदान किया। उन्होंने मेरे इष्ट बाल रूप राम की ध्यान विधि को अच्छी तरह मुझे समझाया। कृपालु लोमस जी ने मुझे अपने आश्रम में बहुत दिनों तक रोककर अतिशय पावनी राम कथा को विस्तार से सुनाया। उन्होंने मुझे यह बताया कि उनको यह भव भय मोचनी राम कथा भगवान शंकर से प्राप्त हुई थी।
राम कथा सुनने के बाद मैंने महर्षि लोमस जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उन्होंने मेरे ऊपर आशीर्वचनों की झड़ी लगा दी, जिसके प्रभाव से मुझे भगवान राम की अविरल भक्ति प्राप्त हो गई। प्रभु श्री राम की अविरल भक्ति प्राप्त हो गई। मैं इच्छा अनुसार शरीर धारण करने में समर्थ हूँ। मुझे ज्ञान विज्ञान आदि सब कुछ प्राप्त है। मेरी सभी मनोकामनाएं फलीभूत हैं। मेरा मोह नष्ट हो चुका है। लोमस जी की अनुमति पाकर उनको बार बार प्रणाम करके मैं इसी नीलशैल पर चला आया, नील पर्वत पर चला आया, जो सुमेरु पर्वत से सुदूर उत्तर में स्थित है। यहीं पर मेरा आश्रम है। मेरे आश्रम के चारों ओर 1 योजन 4 कोस तक कहीं भी अविद्या का प्रभाव नहीं पड़ सकता। यह भी महर्षि लोमस का आशीर्वाद ही है। मुझे इस नीलशैल में निवास करते हुए 27 कल्प बीत चुके हैं। मैं प्रतिदिन नियमित समय चक्रानुसार राम कथा कहता हूँ, जिसको सुनने के लिए नाना प्रकार के पक्षी यहाँ आया करते हैं। हृदयाभिराम कविधाम बाल रूप भगवान राम ही मेरे इष्ट देव हैं। भक्तों का कल्याण करने के लिए जब जब त्रेता युग में भगवान राम अवधपुरी में मनुज रूप में अवतार लेते हैं, तब तब काक शरीरधारी मैं वहाँ 5 वर्ष पर्यंत रहकर अपने इष्ट देव बाल रूप श्री राम की मनोमुग्ध धारणी अद्भुत छवि एवं उनकी मधुर सरस लीलाओं का आनंद लेता हूँ। एक बार अपने इष्ट देव को शिशुओं की भांति, बालकों की भांति लीला करते हुए देखकर मेरे मन में भी मोह का अंकुरन हो गया। यह भी उन्हीं की माया का प्रभाव था। बाल क्रीड़ा करते हुए उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए अपना नन्हा सा हाथ फैलाया। मैं भी अपनी रक्षा के लिए खेल ही खेल में उड़ने लगा। फिर भी उनका हाथ मेरे पास ही दिखाई पड़ा, यहाँ तक कि मैं आकाश में उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक तक जा पहुँचा। वहाँ भी उनका हाथ मेरे अति समीप दिखाई पड़ा। भगवान शिव के वरदान से मैं किसी भी लोक में अबाध गति से जा सकता हूँ, अबाध गति से जा सकता था। ब्रह्मलोक के ऊपर भी श्री राम की भुजा को अपने अति निकट देखकर मैंने घबराहट से अपनी आँखों को बंद कर लिया। फिर जब मेरे आँखों के पल खुले, तब मैं अपने आप को पुनः अयोध्यापुरी में ही अपने आप को पाया। मेरी व्यग्रता देखकर ब्रह्म कौतुकी श्री राम को अनायास ही हंसी आ गई। उनके हंसते ही मैं उनके मुख द्वार में प्रवेश करके उनके उदर में चला गया, उनके पेट में चला गया। प्रभु श्री राम के उदर में मैंने अनेकानेक ब्रह्मांड एवं नाना प्रकार की विचित्र सृष्टियों का अवलोकन किया। वहीं पर भ्रमण करते हुए मैं अपने आश्रम नीलशैल पहुंच गया। उधर के अंदर ही मैंने सुना कि मेरे इष्ट देव राम ने अयोध्यापुरी में मनुज रूप में अवतार लिया है, मनुष्य के रूप में अवतार लिया है। इतना सुनते ही मैं वहां पहुंचकर उनका जन्मोत्सव एवं उनकी मनोहारिणी बाल सुलभ चेष्टाएं देख देख कर आनंदित होता हूँ। इन सब प्रपंचों को देखने में केवल 2 घड़ी का समय ही व्यतीत हुआ, किंतु मुझे ऐसा लगा मानो 100 कल्प बीत गए हों। राम के भीतर राम को देखकर मेरी बुद्धि जो है वो चकरा गई। राम के भीतर राम को देखकर मेरी बुद्धि ही चकरा गई। मुझे आर्त देखकर प्रभु श्री राम को पुनः हंसी आ गई। उनके हंसते ही मैं उनके मुख से बाहर आ गया और अत्यंत दीन भाव से प्रार्थना करने लगा कि हे कृपा निधान, हे प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, मेरी करुण पुकार सुनकर मायाधीश भगवान राम ने अपने माया को नियंत्रित कर लिया
और मेरे सिर पर अपना कोमल कर कमल रख दिया, जिससे मेरा सारा मोह अज्ञान और भ्रम जो है वो नष्ट हो गया, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। मैंने श्री राम से केवल अखंड भक्ति का वरदान ही मांगा था, किंतु उन्होंने भक्ति के साथ साथ मुझे ज्ञान विज्ञान वैराग्य आदि दुर्लभ वस्तुएं भी दे दी। उन्होंने मुझसे कहा, जड़ चेतन में अखिल जगत मेरी माया से ही उत्पन्न है, मेरी माया दुस्तर है, आज से तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरी माया का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, काल तुम्हारे आगे सदा नतमस्तक ही रहेगा। इतना कहने के बाद वे पुनः अपने राजभवन के मणि जटित विशाल एवं भव्य प्रांगण में जानु पानी घुटनों के बल चलते हुए अपनी मधुर लीलाओं से कौशल्या आदि माताओं का मनोविनोद करने लगे। मैं भी उनके साथ मिलकर क्रीड़ा करता। वे प्राकृत शिशु की तरह मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते, तब मैं उड़ जाता। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद मैं अपने आश्रम में लौट आया। हे गरुड़ जी, काक शरीर मुझे कैसे प्राप्त हुआ, यह सारा वृत्तांत मैंने आपको सुनाया। इसी काक शरीर से मुझे बाल रूप श्री राम जी के दर्शन प्राप्त हुआ, अतः यह शरीर मुझे अति प्रिय है, काकभूषणी जी ने कहा। तो प्रभु, ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। प्रसंग था काकभूषणी जी की आत्मकथा। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।